हेलो एवरीवन, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और वो नेक्स्ट टॉपिक ही फिशर इंडेक्स नंबर है। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर के कुछ एक या दो क्वेश्चन और करेंगे और कल लास्ट क्लास में भी हमने ना फिशर का ही फॉर्मूला पढ़ा था, तो एक बार छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। बताओ फिशर का फॉर्मूला क्या होता है? फिशर का फॉर्मूला क्या होता है सर? फिशर का फॉर्मूला चलो लिख ही देते हैं, वैसे भी काम तो आएगा ही। यहाँ लिखेंगे फिशर इंडेक्स नंबर। बताओ क्या फॉर्मूला होता है फिशर का? रूट सिग्मा, बताओ, P1 Q0, P0 और क्या है Q0, सेम टू सेम यही उठाना है। सिग्मा P1 और Q0 की जगह Q1 लिख देंगे, ठीक है। Q0 की जगह सिर्फ क्या लिखना है, Q1, और देन लास्ट में मल्टीप्लाई 100। तो लास्ट क्लास में यही फॉर्मूला सीखा था हमने। अब इसका कुछ एक छोटा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में क्या समझाया था कि जब कभी भी आपको फिशर इंडेक्स नंबर चाहिए होता है तो क्वेश्चन से कितनी चीजें चाहिए होती है? 4। मैं 4 सेट नहीं पूछ रहा हूं आपसे, 4 चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहली चीज चाहिए होती है बेटा आपको जीरो वाली चीजें, है ना, बेस ईयर P0, और क्या चाहिए होता है Q0, और फिर क्या चाहिए होता है बताओ? P1 और क्या है Q1 चाहिए होता है। तो ये 4 चीजें जब आपको क्वेश्चन में चाहिए तो ही आपको फिशर का इंडेक्स नंबर सॉल्व कर पाओगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो कैलकुलेटेड वेटेड इंडेक्स नंबर बाय, आपको यहां पर एक पूछा है इसने प्राइस रिलेटिव मेथड, एक नया मेथड और पूछा है इसने प्राइस रिलेटिव मेथड। दूसरा पूछा है फिशर मेथड, बट हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? फिशर, उसके बाद प्राइस रिलेटिव करेंगे। तो फिशर इंडेक्स नंबर पूछा है इसने हमसे, और ये बोला है कि ऑल्सो प्रूव दैट फिशर्स आइडियल फॉर्मूला। तो आपको ऑल्सो प्रूव और करना है, मतलब सेटिस्फाइड करना है, सेटिस्फाइज द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो कल लास्ट क्लास में कितने टेस्ट पढ़े थे? 2। एक तो पढ़ा था टाइम रिवर्सल टेस्ट और एक क्या था? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो यहाँ पर टोटल है ना 3 काम करना है। सबसे पहला काम प्राइस रिलेटिव मेथड निकालना। तो आज का ये हमारे टॉपिक का नया मेथड है, आज की क्लास का प्राइस रिलेटिव, तो जो इसी क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा मेथड का नाम क्या है? फिशर, जो फिशर अभी हम सॉल्व करेंगे। और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और फिशर हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, तो पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे फिर प्राइस रिलेटिव में जाएंगे। तो बताओ फिशर के लिए कितनी चीज चाहिए आपको? 4। तो 4 में से बेटा क्वेश्चन मेरे पास है 2013 का बेस ईयर और 2014 का क्या है? करंट ईयर। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन है ना। तो यहां तक हमारे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन सबसे पहले दे रखी बेटा प्राइस, और ये प्राइस में किसके ऊपर हूं? बेस ईयर के। तो बेस ईयर के ऊपर हूं तो बताओ, तो वो मेरे 0 हो जाएगा नीचे उसके। तो 3, 1, 2, 5 और ये क्या है? 4। देखो फिर क्या है? एक्सपेंडिचर। क्या है फिर? एक्सपेंडिचर। अब सुनना है यहां पर, अब ये एक्सपेंडिचर क्या है? P0 और क्या है? Q0। सर आपने ना, चलो 0 तो समझ में आ गया कि ये एक्सपेंडिचर है किसके नीचे? बेस के नीचे, बेस ईयर के नीचे। लेकिन एक्सपेंडिचर में आपने P और Q कैसे लिख दिया? तो इसको मैं आपको बताता हूं कि इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, कौन सी लैंग्वेज में? इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। क्या होता है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ध्यान रहे, एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है कि प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी से। जनरल से अपन को इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे, लेकिन फिर भी बेसिक सा एग्जांपल बता देता हूं कि अगर आप मार्केट में कोई भी गुड्स परचेस करके लेके आओगे, सपोज कोई 4 आइटम खरीद के लेके आए, तो उन 4 आइटम को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? प्राइस से। तो जो वैल्यू आएगी तो वो आपका क्या है? एक्सपेंडिचर है। वो आपका क्या है? आप खर्चे को कैसे निकालोगे? प्राइस को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? क्वांटिटी से। तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या हो गया? यहां लिख देता हूं मैं। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है कि प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वांटिटी से, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ साथ ले लिया, मतलब एक्सपेंडिचर बेस ईयर के नीचे है तो इसका मतलब P0 और ये Q0 हो गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर P0 Q0 पहले से ही क्या है? गिवन है।
तो ये 150, 100, 120, 150 और 160। चलो देखो आगे। अब है ना 2013 का बेस ईयर है जिसमें प्राइस आपके पास है और एक्सपेंडिचर आपके पास है। अरे तो चार चीजों में से दो चीजें तो 0 वाली होती है, तो पहली चीज तो P0 हो गई। अरे दूसरी चीज में Q0 तो है ही नहीं क्वेश्चन में आपके पास, तो क्वेश्चन में आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा? Q0। तो Q0 कैसे निकालोगे? इसी P0 और Q0 में किसका डिवाइड कर दो? P0 का डिवाइड कर दो। तो 150 डिवाइड बाई 3 तो कितना हो गया ये? 50। फिर ये 100, 60, 30 होगा ना, फिर 40। देखो बहुत इजी सी मैंने आपसे बात करी है, एक दूसरे के सामने नहीं लिखी क्या? 60, 30, 40। तो Q0 निकालने की नीड कैसी दिखी कि आपके पास P0 तो है लेकिन क्वेश्चन में क्या नहीं है? Q0 नहीं है। तो Q0 तो क्वेश्चन में चाहिए, तो चार चीज़ों में से दो चीज़ मिल गई। अब 2014 का करंट ईयर है, तो करंट ईयर है तो यहाँ की सारी बातें 1 होगी, तो यहाँ लेंगे 20, 60, 32, 12 और 18, यहाँ 280, 120, 180, 144 और 216। तो यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन से हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया? Q0 फाइंड किया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्वांटिटी है तो Q1 हो गया, बिकॉज करंट ईयर के नीचे। अब एक्सपेंडिचर है तो P1 और ये क्या हो गया? Q1। तो Q1 तो है आपके पास, क्वेश्चन में क्या नहीं है? P1। तो P1 का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे कि P1 और Q1 में किसका डिवाइड कर देंगे हम? Q1 का डिवाइड कर देंगे। चलो बताओ, इस P1 Q1 में डिवाइड कर दो Q1 का, ताकि P1 निकल जाएगा। ये 10, 2 आएगा ना बस। हाँ, इसका 5.625 आगे 12 आ गया। इसमें इसका डिवाइड करो, 12 ही आ रहा है क्या इसका भी? चेक कर लेना एक बार। कैलकुलेटर कहाँ है तुम्हारा? कैलकुलेटर कहाँ गया? वो पीछे पड़ा है। चलो अब क्वेश्चन से चार चीजें मिल गई है। पहली चीज P0, दूसरी चीज Q1, तीसरी चीज Q0 और चौथी चीज क्या है? P1। तो क्वेश्चन से कितनी चीजें चाहिए आपको? अब 4 सेट चाहिए। तो फॉर्मूले के अंदर सबसे पहला सेट क्या है? P1 और Q0 का। तो P1 और Q0, तो क्वेश्चन में आपको कहाँ ढूंढना है? ये आपका P1 और क्या चाहिए बेटा? Q0 चाहिए। तो P1 और Q0 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 10, सॉरी यहाँ आएगा ना, ठीक है। P1 Q0 मैंने एक्चुअली पहले लिख दिया था। 200 मल्टीप्लाई करो 60 मल्टीप्लाई बाई 337.5, 480, ठीक है। चलो टोटल करो पहले इसकी। हाँ तो इंस्टेंट ही टोटल कर लिया करो आप लोग। $1877.5। अगला क्या चाहिए? P0 और Q0। तो क्वेश्चन में इसमें गिवन ही है अपने पास। $680 आ गया। अगला क्या चाहिए? P1 और Q1। तो P1 Q1 क्वेश्चन में गिवन ही है, यही आ रहा है 940। अगला P0 और Q1। तो ये P0 और क्या चाहिए आपको? Q1 चाहिए। तो ये रहा P0 और Q1 ये रहा। तो 28 मल्टीप्लाई बाई 3 करो, 84, ठीक है। 16
64 देख के मल्टीप्लाई करना 60 72 टोटल करो 340 ठीक है मल्टीप्लाई करो 340 में यस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो तुमने भी नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी। 12,76,700 कल सिखाया था कैसे सॉल्व करते हैं। डिवाइड में कर दो 319600 और फिर सीधा रूट प्रेस कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 100। अरे 100 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे ना। चलो लिखो इसको, फिर रिवर्सल टेस्ट और इसको कंप्लीट लिख देना क्योंकि मुझे यहाँ पर इसको इरेज करना पड़ सकता है ना। कंप्लीट लिखना है इसको, पूरा लिखो उसको। अरे मिस्टेक कर दी भाई हमने वीडियो के अंदर, क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक कर दी। देखो सिर्फ मिस्टेक क्या की है, 940 आपका है क्या P1 और Q1 और हमने इसको किधर लिख दिया P0 के, तो 940 यहाँ लिखो ढंग से वापस और फिर P0 Q0 में लिखो 680, नीचे लिखो 680 यहाँ, समझे। अब मल्टीप्लाई करो इसको। क्या यार देख के भी गलती करते हो। 70,64,850 64,850 1764850 डिवाइड में 231,200 इज इक्वल टू फिर रूट मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 276.28। अब लिखो इसको ठीक से ना, मिस्टेक हो गई थी, लिखो इसको वापस। अब लिखो इसको ठीक से। अब अगला टॉपिक है प्राइस रिलेटिव। ये सेकंड मेथड हो गया अपना, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकंड मेथड है वो सेकंड था, ये फर्स्ट हो गया प्राइस रिलेटिव मेथड। ये हमारे आज के टॉपिक का न्यू है। प्राइस रिलेटिव में इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइड में क्या करोगे आप लोग, सिग्मा डब्ल्यू। तो ये याद रखना कि जब कभी भी प्राइस रिलेटिव लिखा आता है प्राइस रिलेटिव लिखा आएगा तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइड बाई क्या करोगे, सिग्मा डब्ल्यू करोगे। तो क्वेश्चन के अंदर है ना आपके पास डब्ल्यू गिवन है,
P0 और Q0 को ही W बोला जाता है, ध्यान रहे। फिर से बता रहा हूँ, क्या बोला मैंने आपको कि P0 और Q0 को ही क्या बोला जाता है, W बोला जाता है, या ना वेट बोला जाता है। तो क्वेश्चन के अंदर हमको एक चीज़ तो ऐसे ही मिल गई सर, W की टोटल तो हमारे पास ऑलरेडी है। क्वेश्चन में RW चाहिए, मतलब R को W से मल्टीप्लाई कर दो। तो W तो क्वेश्चन में गिवन है, तो गिवन क्या नहीं है, R नहीं है। और R का फॉर्मूला होता है कि P1 में डिवाइड कर दो P0 का, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम यहाँ पर 100 करेंगे। कि अब आपको क्वेश्चन में देखो बेटा, क्वेश्चन का थोड़ा सा एक बार वापस रिपीट करता हूँ, देखते हैं सभी कि इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू सिग्मा RW, डिवाइड में क्या करोगे सिग्मा W। तो सिग्मा W, तो R का मतलब यहाँ पर रिलेटिव हो गया, और W का मतलब क्या हो गया, वेट। और यहाँ वेट को क्या बोला जाता है, P0 और Q0 को ही क्या बोला जाएगा, वेट बोला जाएगा। और यहाँ फिर क्या है आपका R। अब क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, R चाहिए। तो R का फॉर्मूला क्या होता है, R का फॉर्मूला होता है कि P1 में, यानी P1 ये रही आपकी प्राइस ऑफ करंट ईयर, फिर डिवाइड किसका करना है, P0 का प्राइस ऑफ बेस ईयर, और मल्टीप्लाई क्या कर दोगे आप लोग, 100 कर दोगे। तो करो देखो, आपकी P1 है 10 के डिवाइड में P0 कितना है 3, तो आ जाएगा 3.33, ठीक है। अच्छा इंटू वो भी करेंगे ना, हो जाएगा 33.33। फिर 2 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 100, 200 हो गया। 5.625 P1 है 5.625 डिवाइड में आपको करना है P0 से, तो P0 कितना है 2 और मल्टीप्लाई 100, तो 281.25। देखो यही आ रहा क्या, $240 240। अब इसकी टोटल मत कर देना, R की टोटल नहीं चाहिए आपको। एक तो जो वैल्यू लिखते हो उसकी टोटल करने बैठ जाता हो, तो R और W चाहिए हमको, तो R और W मल्टीप्लाई होने चाहिए, ठीक है। अब R और W मल्टीप्लाई करो, तो ये रहा आपका क्वेश्चन में R और ये रहा आपका W, तो 150 मल्टीप्लाई 33.3333, तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 50,000 आ जाएगा, ठीक है। और फिर है आपका R है 200 और ये 100, तो ये 20,000 हो गया। देखो बेटा R आपका है ना 200 को मल्टीप्लाई कर दो W से यानी 100 से, फिर 120 इंटू 281, एक तो मैं भी आधी इंग्लिश और आधी हिंदी बोल रहा हूँ तुम लोगों की वजह से। 150 मल्टीप्लाई बाई 240, फिर 300 मल्टीप्लाई बाय 160, 48,000 टोटल कर दूँ। Yeah. अब इसका जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट रह गया है तो वो आपके लिए होमवर्क है, ध्यान रखना। जो लास्ट क्लास में आपको सिखाया था फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, अगेन रिपीट करता हूँ, क्या सिखाया था बताओ? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेकंड वाला, कि P की जगह क्या लिखना है Q, और Q की जगह क्या लिखना है P लिखना है। और आपसे मेहरबानी है कि वीडियो को पूरा देखो ताकि आपको पूरा ही कंसेप्ट समझ में आएगा। अगर आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो आपको कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। आई बात समझ, तो ही आपका ये प्रॉपर रिविजन चलेगा। क्लियर है? ओके।
लिखो उसको, फिर लिख लो। इसको पता है, उसको भी टेंशन हो, अभी टेंशन हो। चलो